वेलकम टू तैयारी परीक्षेची फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज है 20 अगस्त 2020 और आप देख रहे करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है। विश्व मानवतावादी दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में शीर्ष पर कौन है? थाईलैंड। पर्यटन में जो हाथी इस्तेमाल किए जाते हैं उनका यूज़ करने में थाईलैंड एक नंबर पर है। थाईलैंड एक नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। अब थाईलैंड एक नंबर पर है तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका राजकीय पशु हाथी है। आप शॉर्ट में अगर याद रखना चाहते हैं तो KKJ याद रखें। KKJ यानी केरल, कर्नाटक और झारखंड। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। हाल ही में किस IIT में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? लोक कला अकादमी का उद्घाटन IIT खड़गपुर में किया गया है। हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। यह किस राज्य में है? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन यह उत्तर प्रदेश में है और इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन बनाया गया है। अब यह उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और आप जानते हैं बाल श्रमिक योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला यह पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया है जहां पर कोरोना के हॉटस्पॉट है। नवीन रोजगार क्षेत्र योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अभी हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इससे रोड के दोनों ओर 800 किलोमीटर तक हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी ऐसे जिससे औषधि बनाई जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते। हाल ही में रसेल किर्श का निधन हुआ है। वे कौन थे? रसेल किर्श एक वैज्ञानिक है। वो कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। आप जब भी कोई मोबाइल देखते हैं तो आपको आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा होगा। जो ये पिक्सल वर्ड है उसका कंसेप्ट रसेल किर्श ने डेवलप किया था। हाल ही में NSE ने IIM के साथ मिलकर निवेशक शिक्षा के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है IIT बेंगलोर के साथ। NSE यानी नेशनल टॉक एक्सचेंज। तो देखते अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए SMS शुल्क माफ किया गया है? SBI ने। अभी तक आपके जो सेविंग अकाउंट थे उनमें से जो आपको SMS आते थे तो उनके लिए SBI चार्ज लगाता था, तो अब वो सभी चार्ज माफ़ कर दिए गए हैं। अब SBI ने माफ़ किए। तो SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। और SBI का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो ये सब SBI के बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट टावर बनाने के लिए IIT दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ समझौता किया है? दिल्ली ने। दिल्ली में अभी और एक करंट अफेयर के बारे में आपको याद रखना है। दिल्ली में अभी पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है और दिल्ली में घर घर राशन योजना भी शुरू की गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है? माली। इब्राहिम बाउबकर माली देश के राष्ट्रपति थे। ये 2018 में दोबारा राष्ट्रपति बने थे। जब ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से बढ़ा गया और उसके बाद इनके विरोध में सैन्य विद्रोह शुरू हुआ। सेना ने इनको गन पॉइंट पर अरेस्ट किया है और इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? फिनो पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है। अब फिनो पेमेंट बैंक ने क्या है? तो फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 13 जुलाई 2006 को हुई थी और फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है।
हाल ही में किसने IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है? ड्रीम 11 ने। शीर्षक प्रायोजन अधिकार यानी टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट ये ड्रीम 11 ने 222 करोड़ में खरीद लिया है। इससे पहले यह अधिकार हीरो के पास था। हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? भारतीय रेलवे ने। हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत की है? पेटीएम ने। स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं के थ्रू आप अब शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। अब इसे पेटीएम ने शुरू किया है। तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। हाल ही में जारी ARII 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। IIT मद्रास 1 नंबर पर है और 2 नंबर पर है IIT मुंबई और IIT दिल्ली तीसरे नंबर पर है। अब ARIIA का लॉन्ग फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो चलिए देखते लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किस जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है? गोंडी। ये बहुत से लोग गोंडी भाषा यूज करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने अब मशीन अनुवादन उपकरण विकसित किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।